नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। शाह का तंज, कांग्रेस राजा रानियों की पार्टी, किसी नेता के बेटा बेटी ही बन सकते हैं सीएम। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनकर जनता में घूम रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने 10 सीटों पर मुख्यमंत्री बनाने का नाम देकर सीटें जीतने के लिए जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। ड्रग फ्री हिमाचल बनाने की गारंटी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस गारंटी बांट रही और भाजपा ड्रग फ्री हिमाचल बनाने की गारंटी दे रही है। शाह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने धुआं मुक्त हिमाचल बनाया, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में बनाया। मोदी ने देश को सुरक्षित किया, विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है। अमित शाह ने दिया नारा, जो काम करेगा वो राज करेगा। बोले, बारी का किसने बनाया नियम। भारत पूरी दुनिया में नड्डा के नेतृत्व में मजबूत पार्टी उभर कर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। यह कहाँ का नियम है, जो काम करेगा वो राज करेगा। आज कहकर जाता हूँ धर्मशाला वालों को, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। उन्हें नारा लगवाया। उत्तराखंड ने रिवाज तो बदल दिया है, जब भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है फिर नहीं आती जाती है। मोदी गुजरात में जन्मे व हिमाचल के स्थायी बाशिंदे। जब कभी धर्मशाला में आया चेतना प्राप्त करके गया हूँ। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश, यहाँ से मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर हुए। मोदी गुजरात में जन्मे पर हिमाचल प्रदेश के स्थायी बाशिंदे हैं। जवाहरलाल नेहरू से सोनिया गांधी तक 60 साल हिमाचल प्रदेश में राज किया, लेकिन विकास नहीं हो सका। आयुष्मान योजना मोदी लाए तो हिमाचल में हिम केयर कार्ड में 10 लाख परिवारों को सुविधा देगी। मोदी सरकार ने हर घर शौचालय दिए। नरेंद्र मोदी ने 7 लाख परिवारों को, प्रति परिवारों को नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन दिया। 10 लाख किसानों को हर वर्ष 6,000 दिया जाता है। मोदी ने 75 वर्ष बाद पॉलिटिकल टूरिज्म की परंपरा बदली। नड्डा की बिलासपुर में हुंकार। कंदरौर में 36 साल पुरानी यादें की ताजा। मेरी कर्मभूमि रही बिलासपुर की धरती की गंगोत्री कंदरौर ही है। आज यह 36 सालों के बाद अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूँ। यह वही क्षेत्र है जहाँ दिन में 10-10 बार एक ही ढाबे पर चाय पीकर अपने एक आंदोलन को जारी रखने को लेकर मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया था और आज उसी साथ के सहारे आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे भी बोला, एतबार ला। जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को कन्नौज में आयोजित जनसभा में कहा कि जब उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो लोगों ने कहा, एतबार ला, कितनी टोलना, किन्नी जाना, इसलिए कर भी नहीं थी। उसमें आप लोगों ने समझाया कि नहीं, ये यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। इस झील को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर समझने लगे। वह भी हमने समय देखा है। आप सबने साथ दिया और हम आगे बढ़े। नड्डा ने कहा, जब चुनाव आता है तो यह भ्रमजाल फैलाया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है। कई लोग हंस जाते हैं और मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। बिलासपुर में ताकत लेकर आया हूं मैं। संघनी में चैतन्य शर्मा बोले, हर तरफ के माफिया पर कसी जाएगी नकेल, करवाएंगे क्षेत्र का विकास। ऊना जिला के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में चैतन्य शर्मा ने गांव संघनी में
एक नुक्कड़ सभा की। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे माफिया पर निशाना साधते हुए कहा कि गगरेट से हर माफिया, चाहे वो चिट्टा माफिया हो, शराब माफिया हो, वन माफिया हो, खनन माफिया हो या अन्य किसी भी तरह का माफिया हो, उन सब पर नकेल कसी जाएगी। चैतन्य शर्मा ने कहा कि गगरेट में उनकी टीम पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही है। चुनाव जीतने के बाद भी सबसे बड़ा लक्ष्य इन्हीं 3 विषयों पर केंद्रित रहेगा और इन क्षेत्रों की तमाम खामियों को दूर किया जाएगा। गगरेट को ग्रेट बनाने के लिए गगरेट की जनता के सहयोग के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और हर वर्ग का समान विकास करवाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हमारी टीम ने 40,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी, 20,000 से ऊपर सोलर लाइट लगवाई। हमारी टीम दिन रात क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में अनेक कार्य कर रही है। प्रतिदिन अनेक फोन एम्बुलेंस के लिए आते हैं, रास्ते की मरम्मत के लिए आते हैं। उनकी टीम द्वारा लगातार ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने कहा ये सब सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, इनमें हार और जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिश्रवाला में सुक्खू बोले, अजय सोलंकी को जिताएं, सरकार में जरूर मिलेगा पद। जिला सिरमौर के नाहन व पछाद विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने जनसभाओं को संबोधित किया। पछाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी दयाल प्यारी कश्यप के लिए जनसभा को संबोधित कर जनता से सहयोग की अपील की। वहीं नाहन विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रत्याशी अजय सोलंकी के लिए जनसभा में समर्थन मांगा। मिश्रवाला में जनसभा को संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल में हुआ। अजय सोलंकी पिछले 20 वर्षों से संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। नाहन की जनता इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजें, सरकार में कोई न कोई पद अवश्य दिया जाएगा। सराज में 2 ठाकुरों में होगी टक्कर, जयराम को तीसरी बार चुनौती पेश करेंगे चेत्रा। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार 6ठी जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने फिर चेतराम को मैदान में उतारा है। जयराम ठाकुर यहां से 5 चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस यहां से चेहरे बदलती रही है लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। सराज विधानसभा क्षेत्र किसी समय कांग्रेस का गढ़ होता था। यहाँ की जमीन पर कमल खिलाना पहाड़ जैसी चुनौती था। जयराम ठाकुर ने चुनौती को स्वीकारा। 1993 में कमल की बिजाई शुरू की। जयराम ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज मोतीराम से मुकाबला हुआ था। वह जनता दल छोड़ कांग्रेस में आए थे। मोतीराम को 28.75 पर जयराम ठाकुर को 23.11% मत मिले थे। जयराम ठाकुर जमानत बचाने में सफल रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस के 3 असंतुष्ट पंडित शिवलाल वीर सिंह, चेतराम ठाकुर मैदान में थे। अधिकृत व 3 असंतुष्टों को कुल मिलाकर 71% से अधिक मत मिले थे। हार के बाद 5 साल तक जयराम ठाकुर क्षेत्र में सक्रिय रहे। हिमाचल के 1977 बैच के अधिकतर नेताओं का चुनावी सफर समाप्त, सिर्फ एक मैदान में। 14वीं विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 1977 बैच के अधिकतर नेताओं का चुनावी सफर समाप्त हो गया है। इस बैच के मात्र नेता ही चुनाव मैदान में हैं। वो 11वीं बार भाग्य आजमा रहे हैं। दीनानाथ गौतम से हुआ था मुकाबला। कौल सिंह ठाकुर का मुकाबला निर्दलीय दीनानाथ गौतम से हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे। कौल सिंह को 44.92 व निर्दलीय प्रत्याशी को 41.23% मत मिले थे। 1982 के चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में रहकर अपने राजनीतिक सफर को उन्होंने आगे बढ़ाया। द्रंग की जनता ने उन्हें 8 बार विधायक चुना। 1990 व 2017 में भाजपा की लहर में वह अपनी सीट नहीं बचा पाए। वह वीरभद्र सरकार में जल शक्ति, स्वास्थ्य, कानून मंत्री रहे। 1 बार विधानसभा अध्यक्ष व 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के किसी नेता ने विधानसभा के 11 चुनाव नहीं लड़े हैं, तो सबसे वरिष्ठ विधायक होंगे कौल सिंह ठाकुर। देश के पहले मतदाता ने पहली बार घर से किया मतदान।
ब्रांड एम्बेसडर हैं श्याम सरण नेगी। पहले मतदाता श्याम सरण नेगी के वोट डालने के मौके पर जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने किन्नौरी वाद्य यंत्रों की व्यवस्था कर रखी थी। इन धुनों को बजाते हुए उनका स्वागत किया गया। देश के आज़ाद होने के बाद 1952 में पहला लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया, लेकिन किन्नौर में भारी हिमपात के कारण 5 महीने पहले सितंबर 1951 में मतदान हो गया। श्याम सरण नेगी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। चुनाव के दौरान वह जिला किन्नौर के मोरंग स्कूल में तैनात थे। इस दौरान उनकी ड्यूटी चुनाव में भी लगी थी। वह आज़ाद भारत में पहली बार मतदान के लिए काफ़ी उत्साहित थे। चुनाव के लिए उनकी ड्यूटी किन्नौर के ही शोंगठोंग से मोरंग तक की थी। उनका वोट कल्पा में था। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से सुबह वोट डालने के लिए ड्यूटी पर जाने की इजाज़त मांगी। वह सुबह मतदान स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने जल्दी मतदान करवाने का आग्रह किया, जिस पर पोलिंग अधिकारी ने रजिस्टर खोलकर उन्हें पर्ची दी। नेगी ने सुबह 6:15 बजे मतदान किया। इस तरह मतदान करते ही वो देश के पहले मतदाता बन गए। किन्नौर में अपने घर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालते प्रथम मतदाता श्याम सरण नेगी। चुनाव आयोग की ओर से नेगी के घर पर विशेष इंतजाम किए गए थे। आंगन में शामियाने की व्यवस्था की गई थी। 8 और 9 नवंबर को प्रचार करने आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर की ओर से ब्लॉक कांग्रेस ने बुधवार को दृष्टि पत्र जारी किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र कंवर, कांग्रेस के ठियोग विधानसभा प्रभारी सत्यजीत नेगी, प्रदेश सचिव राजेंद्र वर्मा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष चौहान, वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक राज, मंडल उपाध्यक्ष वेद गौतम, नगर परिषद अध्यक्ष विवेक थापर, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष वनिता वर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा उपस्थित रहे। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि दृष्टि पत्र में बागवानी के साथ क्षेत्र में विकास के लिए कई मुद्दों को शामिल किया गया है। प्रतिभा सिंह का निशाना 69 NH बने नहीं, चंबा में रेल लाइन पहुंचाने की बात कही बीजेपी। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के थरौच में कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश किमटा के पक्ष में लोगों से एकजुट होकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का आग्रह किया। कहा कि भाजपा ने चौपाल क्षेत्र की पूरी तरह अनदेखी की है, इससे यहां से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के भाजपा विधायक लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की OPS बहाल की जाएगी। इसके अतिरिक्त बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। 680 करोड़ की एक स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी, जिसमें बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।